एक छोटे से गांव में एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि रात में वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। लेकिन अजय और उसके दोस्त इन बातों को नहीं मानते थे। एक रात उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी और हवेली में जाने का फैसला किया। रात के 12 बज रहे थे। चारों दोस्त टॉर्च लिए हवेली के सामने खड़े थे। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे से ठंडी हवा की आवाज आ रही थी। अजय ने दरवाजा धकेला और वह धीरे धीरे कर्कश आवाज के साथ खुल गया। वे सब अंदर चले गए। अंदर घुप अंधेरा था और हर तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अचानक हवेली के एक कोने से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? अजय ने आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी एक धुंधली परछाई उनके सामने से गुजरी। सभी दोस्तों के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा, पर अजय ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने दूसरे कमरे में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों दोस्त चौंक गए और कमरे में चारों ओर देखने लगे। अचानक कमरे की दीवार पर खून से लिखी एक लकीरें दिखने लगी और एक बच्चे की कराहती आवाज गूंजने लगी। आवाज ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अनदेखी ताकत से बंद हो चुका था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में अजीब सी गंध फैल गई। एक के बाद एक उनके दोस्त बेहोश होकर गिरने लगे। अजय अब अकेला था। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन हवेली की दीवारें उसकी आवाज को निगल रही थी। अचानक उसके पीछे किसी ने उसका नाम पुकारा। वह मुड़कर देखता है और वहां एक सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थी। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जकड़ गए थे। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास एक लाश पाई। यह अजय था, लेकिन उसके चेहरे पर जमी हुई डरावनी मुस्कान आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। उसके दोस्त कभी नहीं मिले और आज भी हवेली के पास से गुजरने वाले लोग रात में किसी के चीखने की आवाजें सुनते हैं।